आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे मुहावरों पर आधारित एमसीक्यूज। उपयुक्त मुहावरों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब भी हम मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वाक्य की क्रिया के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। सही मुहावरा चुनने के बाद वाक्य का स्वरूप कैसा होगा हम ये भी सीखेंगे। प्रश्न नंबर 1। परीक्षा की तैयारी के लिए सुमित दिन रात जागकर मेहनत कर रहा था। परीक्षा समाप्त होने के बाद आज वह डैश रहा है। ए लाल पीला होना, बी घोड़े बेचकर सोना, सी लकीर पीटना, डी तलवार खींचना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घोड़े बेचकर सोना। परीक्षा की तैयारी के लिए सुमित दिन रात जागकर मेहनत कर रहा था। परीक्षा समाप्त होने के बाद आज वह घोड़े बेचकर सो रहा है। प्रश्न नंबर 2। जब से मोहन की दुबई में नौकरी लगी है उसका डैश पर है। ए आसमान सिर पर उठाना, बी दिमाग साथ में आसमान पर होना, सी घी के दीपक जलाना, डी आंखों पर बिठाना। और इसका सही उत्तर है दिमाग साथ में आसमान पर होना। जब से मोहन की दुबई में नौकरी लगी है उसका दिमाग साथ में आसमान पर है। प्रश्न नंबर 3। जब से शर्मा जी ने नई कार ली है तब से पड़ोसी की डैश लगा। ए चक्कर खाना, बी छाती पर सांप लौटना, सी दबे पांव आना, डी आंखों का तारा होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छाती पर सांप लौटना। जब से शर्मा जी ने नई कार ली है तब से पड़ोसी की छाती पर सांप लौटने लगा। प्रश्न नंबर 4। नौकर ने जब काम ठीक से नहीं किया तो मालिक ने उसे डैश लिया। ए सीधे हाथ लेना, बी हाथों में उठाना, सी आड़े हाथों लेना, डी हाथों हाथ लेना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आड़े हाथों लेना। नौकर ने जब काम ठीक से नहीं किया तो मालिक ने उसे आड़े हाथों लिया। प्रश्न नंबर 5। संजय ने पहले अपने मित्र के साथ बिजनेस किया, बाद में उसी को हड़प लिया। सच में वह तो डैश निकला। ए चिकना घड़ा, बी अक्ल का दुश्मन, सी आंखों का तारा, डी आस्तीन का सांप। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आस्तीन का सांप। संजय ने पहले अपने मित्र के साथ बिजनेस किया, बाद में उसी को हड़प लिया। सच में वो तो आस्तीन का सांप निकला। प्रश्न नंबर 6। सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में डैश हैं। ए जान की बाजी लगाना, बी प्राण लगाना, सी ताकत लगाना, डी आहुति लगाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जान की बाजी लगाना। सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में जान की बाजी लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 7। कक्षा में अध्यापिका के आने से पहले बच्चों ने डैश लिया। ए आकाश पाताल एक कर देना, बी आग में घी डालना, सी आसमान सर पर उठाना, डी साथ में आसमान पर होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आसमान सिर पर उठाना। कक्षा में अध्यापिका के आने से पहले बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। प्रश्न नंबर 8। अचानक पिता की मृत्यु के बाद जब राकेश के सिर पर घर का भार आ गया तब उसे डैश हुआ। ए दीवार खड़ी करना, बी चकरा जाना, सी आटे दाल का भाव मालूम होना, डी 9 2 11 होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आटे दाल का भाव मालूम होना। अचानक पिता की मृत्यु के बाद जब राकेश के सिर पर घर का भार आ गया तब उसे आटे दाल का भाव मालूम हुआ। प्रश्न नंबर 9। सूरज ने IAS की परीक्षा पास करने के लिए डैश कर दिया। ए अंधों में काना राजा, बी पैरों पर खड़ा होना, सी एक पंथ दो काज, डी आकाश पाताल एक करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आकाश पाताल एक करना। सूरज ने IAS की परीक्षा पास करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। प्रश्न नंबर 10। वैसे तो अजय विजय दोनों सगे भाई हैं, लेकिन खेतों के बंटवारे को लेकर दोनों में जब देखो डैश रहती हैं। ए आसमान से बातें करना, बी फूला न समाना, सी तलवार खींचना, डी आड़े हाथों लेना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तलवार खींचना। वैसे तो अजय विजय दोनों सगे भाई हैं, लेकिन खेतों के बंटवारे को लेकर दोनों में जब देखो तलवार खींची रहती है। प्रश्न नंबर 11। युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को हराना अंग्रेजों के लिए डैश जैसा था। ए काम तमाम करना, बी लोहे के चने चबाना, सी खून बहा देना, डी पोल खोल देना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहे के चने चबाना।
युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को हराना अंग्रेजों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। प्रश्न नंबर 12, कम पढ़ा लिखा होने पर भी रवि को सरकारी नौकरी मिल गई, सच कहूं तो डैश लग गया। ए अंधे के हाथ तोता लगना, बी अंधे के हाथ रोशनी लगना, सी अंधे के हाथ बटेर लगना, डी अंधे के हाथ लकड़ी लगना। और इसका सही उत्तर है अंधे के हाथ बटेर लगना। कम पढ़ा लिखा होने पर भी रवि को सरकारी नौकरी मिल गई, सच कहूं तो अंधे के हाथ बटेर लग गया। प्रश्न नंबर 13, इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता के डैश हो गए। ए प्राण सूखना, बी जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, सी तारे गिनना, डी बुद्धि पर पत्थर पड़ना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिगर के टुकड़े टुकड़े होना। इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रश्न नंबर 14, रमेश सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर डैश रहा है। ए हवा खाना, बी दादागिरी करना, सी मेहनत करना, डी खाक छानना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खाक छानना। रमेश सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर खाक छान रहा है। प्रश्न नंबर 15, गलत संगति में पड़कर सुमित अपने माता पिता की डैश को व्यर्थ में लुटा रहा है। ए गाड़ी कमाई, बी रिश्वत की कमाई, सी गलत कमाई, डी पूर्वजों की कमाई। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गाड़ी कमाई। गलत संगति में पड़कर सुमित अपने माता पिता की गाड़ी कमाई को व्यर्थ में लुटा रहा है। प्रश्न नंबर 16, पढ़ाई में मेहनत करके मैं डैश हो सकता हूँ। ए अंधों में काना राजा, बी एक पंथ दो काज, सी अपना हाथ जगन्नाथ, डी अपने पैरों पर खड़ा होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपने पैरों पर खड़ा होना। पढ़ाई में मेहनत करके मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। प्रश्न नंबर 17, अचानक मां की बीमारी की खबर सुनकर बेटे के डैश गए। ए हाथ मलना, बी हाथ कांपना, सी हाथ से जाना, डी हाथ पांव फूल जाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हाथ पांव फूल जाना। अचानक मां की बीमारी की खबर सुनकर बेटे के हाथ पांव फूल गए। प्रश्न नंबर 18, बात करते समय जरा सावधान रहो क्योंकि डैश होते हैं। ए दीवार खड़ी होना, बी दीवारों के कान होना, सी दीवार गिर जाना, डी दीवार मजबूत होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दीवारों के कान होना। बात करते समय जरा सावधान रहो क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। प्रश्न नंबर 19, एक तो वो पहले से ही दुखी है, तुम उसे चिढ़ाकर क्यों उसके डैश रहे हो। ए आग बबूला हो जाना, बी हथियार डालना, सी घाव पर मरहम लगाना, डी घाव पर नमक छिड़कना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी घाव पर नमक छिड़कना। एक तो वो पहले से ही दुखी है, तुम उसे चिढ़ाकर क्यों उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। प्रश्न नंबर 20, बीमार व्यक्ति की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने डैश दिया। ए हिम्मत टूटना, बी चक्कर खाना, सी एड़ी चोटी का जोर लगाना, डी टाल मटोल करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एड़ी चोटी का जोर लगाना। बीमार व्यक्ति की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रश्न नंबर 21, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। ए पुरानी बातों को दोहराना, बी बात न करना, सी कब्र खोदना, डी इतिहास का अध्ययन करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरानी बातों को दोहराना। प्रश्न नंबर 22, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। ए खीर का गिर जाना, बी खीर खाना, सी अपना मतलब निकालना, डी अत्यंत कठिन कार्य। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अत्यंत कठिन कार्य। प्रश्न नंबर 23, चोर ने दबे पांव आकर घर का सारा सामान साफ कर दिया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है बिना आवाज किए प्रवेश करना, बी पांव दबाना, सी पांव पर कुछ गिर जाना, डी प्रवेश करते समय पांव की आवाज आना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिना आवाज किए प्रवेश करना। प्रश्न नंबर 24, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है। ए नमक अधिक डाल देना, बी मिर्च डालना, सी बढ़ा चढ़ा कर कहना, डी नमक मिर्च के दाम बढ़ जाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बढ़ा चढ़ाकर कहना। प्रश्न नंबर 25, कब तक यूं ही लकीर पीटती रहोगी, जमाने के साथ अपने को बदलना सीखो। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। ए लकीर खींचना, बी खींची हुई लकीर पर चलना, सी बिना सोचे समझे किसी पुरानी प्रथा पर चलना,
डी कोई नई परंपरा बनाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिना सोचे समझे किसी पुरानी प्रथा पर चलना। प्रश्न नंबर 26, जान तोड़ मेहनत करना मुहावरे का अर्थ है ए, किसी चीज को तोड़ देना, बी, किसी की जान ले लेना, सी, मेहनत करते करते जान चले जाना, डी, अत्यधिक परिश्रम करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अत्यधिक परिश्रम करना। प्रश्न नंबर 27, मैं सुमन पर विश्वास करता था पर वह तो रंगा सियार निकला, मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है ए, सियार पर रंग लगना, बी, धोखेबाज आदमी, सी, सियार का भाग जाना, डी, धोखे से किसी की जान लेना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धोखेबाज आदमी। प्रश्न नंबर 28, तलवार सिर पर लटकना मुहावरे का अर्थ है ए, सिर पर तलवार रखना, बी, तलवार सिर में लग जाना, सी, खतरा सिर पर मंडराना, डी, तलवार से सिर काट देना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खतरा सिर पर मंडराना। प्रश्न नंबर 29, दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ है ए, पक्का दुश्मन, बी, बहुत अधिक परेशानी, सी, कहीं का न रहना, डी, मन में लालच आना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुत अधिक परेशानी। प्रश्न नंबर 30, महाकवि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है ए, कुछ न करना, बी, गागर में सागर का पानी भरना, सी, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, डी, लंबी चौड़ी बातें करना। और इसका सही अर्थ है ऑप्शन सी, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। प्रश्न नंबर 31, कई बार मना करने पर भी जब दिनेश नहीं माना तो उसके चाचा जी उस पर लाल पीले हो उठे। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है ए, अभिमान करना, बी, रंग बदल जाना, सी, अपने ऊपर रंग लगाना, डी, अत्यधिक क्रोधित होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अत्यधिक क्रोधित होना। प्रश्न नंबर 32, ईद का चांद मुहावरे का अर्थ है ए, बहुत रोशनी होना, बी, बहुत प्यारा होना, सी, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, डी, ईद मनाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। प्रश्न नंबर 33, पूरे दिन क्रिकेट का अभ्यास करने के बाद अब उसका अंग अंग ढीला हो रहा है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है ए, गहरी चोट लग जाना, बी, आलसी होना, सी, बहुत थक जाना, डी, बीमार हो जाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत थक जाना। प्रश्न नंबर 34, सर पर कफन बांधकर बहुत सारे नवयुवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है मरने को तत्पर रहना, बी, मृत्यु हो जाना, सी, पराजय स्वीकार कर लेना, डी, सर झुकाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मरने को तत्पर रहना। प्रश्न नंबर 35, मैंने राम से पैसे मांगे तो उसने ऐन मौके पर मना कर दिया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है ए, आंखों में धूल झोंकना, बी, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, सी, अंगूठा दिखाना, डी, पानी पानी होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंगूठा दिखाना। प्रश्न नंबर 36, पुलिस की गाड़ी आती देखकर चोर भाग गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है ए, होश उड़ जाना, बी, गुल खिलाना, सी, आसमान सिर पर उठाना, डी, 9-2-11 हो जाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 9-2-11 हो जाना। प्रश्न नंबर 37, गांधी जी ने भारत को आजाद कराने का दृढ़ संकल्प किया था। रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है ए, घी के दिए जलाना, बी, बीड़ा उठाना, सी, तिल का ताड़ बनाना, डी, दांत खट्टे करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीड़ा उठाना। प्रश्न नंबर 38, कठोर परिश्रम करके ही मजदूर खाने के लिए पैसे कमाता है। रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है ए, हाथ मलना, बी, खून पसीना एक करना, सी, पहाड़ टूटना, डी, जी चुराना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खून पसीना एक करना। प्रश्न नंबर 39, प्रतीक्षा करना अर्थ के लिए उचित मुहावरा होगा ए, दबे पांव आना, बी, बाट जोहना, सी, सुध-बुध खोना, डी, चक्कर खाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाट जोहना। प्रश्न नंबर 40, संदेह होना अर्थ के लिए उचित मुहावरा होगा ए, अगर मगर करना, बी, राई का पहाड़ बनाना, सी, अपना राग अलापना, डी, दाल में काला होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दाल में काला होना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें
तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।